प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में हम आपको वतन अज़ीज़ के मुख्तलिफ तारीख़ी सकाफ़ती मकामात की सैर कराने के साथ साथ अहम जो जगह होती हैं, अदारे होते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं। आज प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में हम आपको एक ऐसे घर और उसके मकीनों से मिलवाएंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि जिसका कोई घर नहीं होता ये उसका घर होता है। मतलब ये घर ऐसा घर है जो सबका घर है। फाउंटेन हाउस के मकीन कैसे रहते हैं, इनके शब रोज़ यहाँ कैसे गुजरते हैं, क्या क्या उनकी मसरूफियात होती हैं, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे अपने प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में। आप सिर्फ हमारे साथ रहें। आज हम आपको बहुत कुछ बताएंगे ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ों की ज़िंदगियों के बारे में और उनको इनकी मुश्किलात के बारे में, और ये जो कुछ भी यहाँ पर खुश रहने के लिए करते हैं ये सब कुछ बताएंगे। आप सिर्फ हमारे साथ रहिए। फाउंटेन हाउस लाहौर के साथ साथ ये सरगोदा और फरूखाबाद में भी अब इसकी ब्रांचेस खुल चुकी हैं। मैं इस वक्त फाउंटेन हाउस लाहौर की आउटडोर में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैकड़ों अफराद जो हैं वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मामूल का उनका चेकअप होता है, साइकोलॉजिस्ट उनको देखते हैं, तिब्बी मुआयना करते हैं। जो मरीज़ मामूली उनमें अमराज होते हैं उनको रेफ़र कर दिया जाता है, उनकी मेडिसिन लिख दी जाती हैं और उनको वालदैन के साथ ही घर भेज दिया जाता है। लेकिन जो सीरियस मरीज़ होते हैं उनको बाकायदा दाखिल कर लिया जाता है। और फाउंटेन हाउस लाहौर में मुझे बताया गया है कि 400 से ज़ायद बेड यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर मरीजों को इंडोर उनका पूरा ट्रीटमेंट किया जाता है। फाउंटेन हाउस में ज़ेरे इलाज ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ों को मेंबर के नाम से जाना पहचाना जाता है। मतलब जो ज़हनी अमराज के यहाँ पर मरीज़ हैं उनको यहाँ पर मेंबर कहा जाता है। तो यहाँ पर मुख्तलिफ जो मेंबर्स हैं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के तालिब इल्म यहाँ पर आते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं और वो फिर अपनी रिकमेंडेशन देते हैं इन ज़ेरे इलाज मरीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर आप ये देखें, हमारी एक बेटी जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से जिनका ताल्लुक़ है, ज़ेरे तालीम है, और यहाँ पर जो ज़ेरे इलाज जो ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ हैं जिनको मेंबर कहा जाता है, उनकी हिस्ट्री वगैरह लेते हैं। और ये इस तरह इनकी तालीम और तहकीक का जो अमल है वो दौरान तालीम ही वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। हम ऐसी ही एक बेटी से बात करते हैं। मेरी बेटी, अपना तारुफ कराइएगा, आप क्या हैं और यहाँ पर आप क्या करने आए? मैं एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ और ये मेरे सब्जेक्ट हैं। हम इनकी हिस्ट्री लेते हैं, हम इनका मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे। इंशाल्लाह इनकी जो भी डायग्नोसिस है उसके मुताबिक इनका जो भी मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लान होगा उसमें इनको हेल्प आउट करेंगे। एक यहाँ पर और मेंबर मौजूद हैं और ये हमारी बेटी उनसे बातचीत कर रही है। अपना तारुफ कराएं और बताएं आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मेरा नाम अनीसा खालिद है और मैं ऐसा इंटर्न क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ यहाँ पर। हम यहाँ पे जो हमारे पास क्लाइंट होते हैं इनसे इनकी हिस्ट्री लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजूहात थी जिनकी वजह से इनको यहाँ पर लाया गया है। तो उनसे उनको जानते हैं और उसके बाद फिर हम कोशिश करते हैं कि कोई इस तरह का मैनेजमेंट या कोई ट्रीटमेंट प्लान हम दें जिसकी वजह से ये लोग वापस अपने घर में जा सके और इनका जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। क्योंकि जो बीमारी की वजह से इनकी लाइफ में इम्पेयरमेंट आई होती है तो उसको हम ज़रा कवर करने की कोशिश करते हैं।
अब मैं आ गया हूं चाइल्ड असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट सेंटर। ये वो सेंटर है जिसमें छोटी उम्र के बच्चों का इलाज किया जाता है। और ये देखें कि ये कहते हैं कि हमारा मकसद ये है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों की ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल की मुकम्मल तशख़ीस, इलाज, तरबियत और बहाली है। मतलब ये बताया गया है कि फाउंटेन हाउस में ये बच्चों का ये जो सेंटर है, इसमें जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो भी मुख्तलिफ ज़हनी अमराज का शिकार हो रहे हैं। क्या क्या अमराज हैं, इस जो डिपार्टमेंट की इंचार्ज हैं डॉक्टर साहबा से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब आप तशरीफ़ लाइएगा, अपना तारुफ करें, क्या नाम है और इस सेंटर का क्या बुनियादी मकसद है? सर मेरा नाम सादिया हुसैन है, मैं माहिर नफ्सियात हूँ और पिछले बहुत सालों से यहाँ काम कर रही हूँ। बच्चों के हवाले से डिफरेंट तरह के मसाइल आ रहे हैं आजकल दुनिया में और ये बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। ऑटिज़म एक बहुत अमीरों की बीमारी समझा जाता है, गरीब उसका इलाज नहीं करवा सकते क्योंकि वो बहुत महंगा है। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसऑर्डर हैं। सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं बच्चों के रवैयों के मसाइल हैं। बच्चा गुस्सा बहुत करता है, चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, मोबाइल फ़ोन, टीवी या ऑन स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे रहा। 90% जो बच्चे आते हैं ना वो इस इशू के साथ आते हैं कि बच्चा गुस्सा बहुत ज़्यादा करता है, बच्चा बात नहीं सुनता है, चिड़चिड़ा बहुत ज़्यादा। और जैसे आपने एंजाइटी की बात की ना, बच्चों में जो एंजाइटी है ना वो ये नहीं बता सकते कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है। बच्चों में जब घबराहट और बेचैनी होती है तो वो गुस्से की सूरत में ज़ाहिर होती है। बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा रोना शुरू कर देता है। अगर कोई ऐसा बच्चा जिसमें माँ बाप यही देखें कि ज़हनी और नफ्सियाती बच्चे में मसला आ गया है तो क्या करें? आपके पास आए, क्या तरीक़ेकार है एडमिशन का? सर सबसे पहले तो ओपीडी में हमारे पास पेशेंट जैसे आते हैं, ये बच्चे वालिदैन के साथ आते हैं, आके उनकी डिटेल, हिस्ट्री और सारी चीज़ें देखी जाती हैं। फैमिली से इंटरव्यू किया जाता है, बच्चे की बिहेवियर ऑब्जर्वेशन होती है और फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि बच्चे को स्पेशल स्कूल में रेफ़र करने की ज़रूरत है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर रेफ़र करने की ज़रूरत है, या उनके पेरेंट्स को ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि बच्चे को कैसे हैंडल किया जाए। दुनिया में बहुत से बच्चे अनडायग्नोज्ड और अनट्रीटेड इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो ये असेसमेंट नहीं करवा पाते, साइकोलॉजिकल असेसमेंट। जिस तरह बुखार हो जाए, किसी को खुदा न खास्ता कोई कैंसर या इस तरह की कोई और बीमारी हो जाए तो उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, स्कैन्स होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। जब बच्चों में ज़हनी नफ्सियाती मसले होते हैं ना तो उनके कुछ साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं जिसको साइकोलॉजिकल असेसमेंट कहते हैं। बच्चे को पढ़ाई में मसला आ रहा है, IQ असेसमेंट होती है, ये सारी चीज़ें। लेकिन ये इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि बहुत से लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। फाउंटेन हाउस में यहाँ पर जो ज़ेरे इलाज ज़हनी अमराज के मरीज़ हैं उनकी तफरी तबाह के लिए कबूतर भी यहाँ पर मौजूद हैं। ओए हाय हाय हाय, ये जो मरीज़ हैं इन कबूतरों के साथ खेलते रहते हैं और फिर इन कबूतरों का ख्याल भी रखते हैं। इन कबूतरों से प्यार करने वाले यहाँ के जो मेंबर हैं, क्या क्या उनका प्यार है कबूतरों के साथ, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और इनके साथ टाइम स्पेंड करना बड़ा अच्छा होता है और इनके लिए पानी का अरेंज करता हूँ मैं। अच्छा। इनकी हिफाजत के लिए, बिल्ली से बचाने के लिए इनके साथ रहता हूँ। उनके लिए इनको बाजरा डालना, चावल डालना। तो बाद में आपको हैरानगी होगी कि बिल्लियाँ और कबूतर इकट्ठे इधर बैठे होते हैं। ये जो कबूतर है, बिल्लियाँ आगे इन कबूतरों के साथ खेलती हैं। जो बिल्लियाँ बाबा जी को पता है ना, जिनके साथ उनका लगाव ज़्यादा है, उनको इजाज़त होती है इधर आने की। बाबा जी कौन है? बाबा जी कबूतरों वाले वो बैठे वो है। अच्छा, वो कबूतरों की निगरानी करते हैं यहाँ पर? निगरानी करते हैं। अच्छा, तो आप कबूतरों से प्यार करते हैं? बिल्कुल प्यार करता हूँ। अब हम आपसे मुलाकात कराएंगे आयशा इमरान से, जो गुज़श्ता 20 साल से ज़ायद अरसा से यहाँ पर इन ज़हनी अमराज में मुब्तला अफराद में काम कर रही हैं। और आज हमें ये इन जो अफराद हैं इनकी जो आर्ट थेरेपी है जिसमें वो पेंटिंग वगैरह करते हैं, इसके बारे में वो हमें बताएंगी। जी आप हमें बताएं कि ये यहाँ पर पेंटिंग में कितनी दिलचस्पी लेते हैं? आर्ट थेरेपी एक वर्ल्ड रिनाउंड थेरेपी है और आपको बड़ी हैरत होगी,
ये सुन के कि पाकिस्तान में सबसे पहला बनने वाला आर्ट थेरेपी यूनिट है जहाँ आप इस वक्त मौजूद हैं, जिसमें कभी सलीमा हाशमी साहिबा आके यहाँ पे पेंटिंग्स किया करती थी प्रोफेसर डॉक्टर रशीद चौधरी साहब के दौर पे। और एक्चुअली ये रंगों के ज़रिए, लकीरों के ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार, अपनी तकलीफ़ों का इजहार कर देते हैं। तो ये कैथारसिस होता है। इस कैथारसिस के अमल से हमें इनके इलाज में मदद भी मिलती है और इनको ख़ुद एक ऐसा पुरसुकून एहसास होता है। किसी ने बहुत ही एक पीसफुल अपने लिए पेंटिंग्स बना दी है, आप मतलब देख रहे नदी हैं। है, पहाड़ हैं, बिल्कुल, उसकी ज़बरदस्त किस्म का। कुछ अपनी तकालीफ को, ये देखिए बहुत ही अमेजिंग ये एक पेंटिंग है। अगर आप देखें कि उस शख्सियत, उसकी अपनी शख्सियत की जो उसकी तकलीफ़ है, वो एक डूबता हुआ शख्स है जो रंगों में डूब रहा है और उसका चेहरा बाहर है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साइकोलॉजिस्ट इससे इंटरप्रेट भी करते हैं कि उनकी कैफियत कैसी है और वो बड़े खूबसूरती से रंगों से अपने ख़यालात का इजहार करते हैं। राशिद, ये आप बताइए कि आपने कैसे पेंटिंग ये बनाई थी? ये घर बनाते हैं बहुत शौक से। अच्छा। और हर घर के दरवाजे बंद रखते थे। बहुत अरसा हम इंतज़ार कर रहे थे कि इनके घर का दरवाज़ा खुले और वो फिर फाइनली खुला और इन्होंने ये बहुत खूबसूरत फाउंटेन हाउस की पेंटिंग बनाई। अब हम ज़ेरे इलाज जो मेम्बरान हैं उनसे बात करते हैं कि उनका यहाँ पर दिन कैसा गुजरता है। जी मेरी बेटी। हम सुबह 6 साढ़े 6 बजे उठते हैं, फिर हम नीचे नाश्ते के लिए डाइनिंग हॉल में जाते हैं, फिर हमारी एक्सरसाइज होती है, उसके बाद हमारा यूनिट में तस्बीहात वगैरह का टाइम होता है, फिर उसके बाद हम यूनिट ऊपर ग्रुप लेने के लिए चले जाते हैं, साइकोलॉजिकल सेशन जो होता है। आप ये बताएं आप कब से यहाँ पर हैं और अब आप क्या चाहते हैं? थी मुझे 1 ईयर होने वाला है, पर मेरे घर वाले मुझे अभी तक लेने नहीं आए। मैं चाहती हूँ कि मुझे घर वाले लेने आ जाएं। तो डॉक्टर क्या कहते हैं आपके बारे में? डॉक्टर कहते हैं कि आप ठीक हो, आप घर चले जाओ। तो घर वाले नहीं लेने आ रहे? हाँ, घर वाले अभी नहीं लेने आ रहे, उन्होंने कहा है कुछ अरसे में लेने आएंगे। चलें बेटे, आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो? आप घर जाना चाहते हो? क्या आपकी सूरत है? जी बिल्कुल, मैं घर जाना चाहती हूँ। मेरा भी यही प्रॉब्लम है कि मुझे क्या डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन ये घर वाले लेने के लिए नहीं आ रहे हैं। ये है फाउंटेन हाउस की म्यूजिक क्लास। कहा जाता है कि जो जहनी अमराज में मुब्तला मरीज हैं, जिनको मेंबर कहा जाता है, वो इस क्लास में जोक दर जोक आते हैं और बड़े शौक से इस क्लास में हाजिर होते हैं और देर तक यहाँ बैठे रहते हैं। आज हम यहाँ अपने प्यारे दोस्तों से पूछते हैं कि वो आज हमें क्या सुनाएंगे। जी आज हमें आप क्या सुना रहे हैं? जी मैं आज आपको अताउल्लाह खैरवी का एक बड़ा अच्छा गाना, बड़ा सॉन्ग सुनाता हूँ जो माशाल्लाह। तेरा दीदार चलो साडी मजबूरी, रोज तेनू तकना बड़ा ही जरूरी। हाय हाय, प्यार नाल उस नाल खलिया कर, बीमारां नू शफा मिल जांदी है। फाउंटेन हाउस में ज़ेरे इलाज मरीज़ों का सिर्फ अद्वियात से ही इलाज नहीं किया जाता, बल्कि यहाँ पर उनको हर किस्म का माहौल फ्राहम किया जाता है कि जिसमें वो अपनी सलाहियतों को बरूए कार लाएँ। इस वक्त देखिए मैं फाउंटेन हाउस की लाइब्रेरी में मौजूद हूँ। यहाँ पर इस्लामियात से मुतल्लिक कुतुब हैं, उर्दू ज़ुबान के मुतल्लिक मुख्तलिफ़ कुतुब हैं और इंग्लिश ज़ुबान में भी यहाँ पर मुख्तलिफ़ कुतुब रखी गई हैं। मतलब ये जो मरीज़ हैं यहाँ पर दाखिल, वो फारिग वक्त में यहाँ पर लाइब्रेरी में आते हैं। और अब मैं आ गया हूँ कंप्यूटर क्लास में और ये नौजवान कंप्यूटर पे शायद पाकिस्तानी परचम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत उन्होंने परचम बनाया है, लेकिन इसमें अभी आपने वो निशान लगाना है कि जो अक़लीतों की नुमाइंदगी करता है हमारा कौमी परचम। और ये कौमी परचम ये देखें ये बना रहे हैं। मतलब इनमें टैलेंट की कमी नहीं है,
सिर्फ प्यार मांगते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा राव सौरत नाम। तो आप कब से फाउंटेन हाउस में हैं और आप यहाँ पर कैसा महसूस करते हैं, क्या कहेंगे? अच्छा महसूस करते हैं, अपने आप को बिजी रखते हैं, इससे मेंटली टेंशन से दूर हो जाते हैं। कौन सी टेंशन आपको है? वही जो फाउंटेन हाउस में जब एडमिट होते हैं तो दिमाग पर सवार होती है, उससे फिर रिलीज मिल जाता है हमें यहाँ बैठने से। अच्छा, अपने प्यार करते हैं, मिलने आते हैं, ले जाते हैं घर? नहीं, घर नहीं लेके जाते, इधर ही छोड़ जाते हैं। और यहाँ पर जो कंप्यूटर टीचर हैं, अब हम आपसे उनकी भी मुलाकात कराते हैं। आप ज़रा तशरीफ़ लाएं जी। आप इनको जो ज़हनी अमराज में मुब्तला ये जो मरीज़ हैं, मतलब आप समझते हैं कि ये तो बड़ी अच्छी बात वो बता रहे थे कि वो कंप्यूटर की उन्होंने मुख्तलिफ डेफिनेशंस बताई, वो सीख रहे हैं। तो आप ज़रा इनके बारे में बताएं कि इनका सीखने का अमल कैसा है और आप इनसे मुतमईन हैं, क्या सूरत है? ये बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो कंप्यूटर्स हैं, यहाँ प्रैक्टिकल करवाया जाता है, वो कंप्यूटर के बारे में बताया जाता है, सॉफ्टवेयर के बारे में, हार्डवेयर के बारे में, और बहुत इंटरेस्ट ये लेते हैं कंप्यूटर में, और किताबें भी पढ़ते हैं और मुख्तलिफ जो है यहाँ पर काम वगैरह करते हैं, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनका। ये 60 साल से ये इदारा काम कर रहा है और उसमें कहीं ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। तो मैंने जो सबसे ज़्यादा नोट की है वो बात वो ये है कि जो घर वाले अपने प्यारों को, ख़ास तौर पे वो प्यारे जिनके पैदा होने पे बड़ी मिठाइयाँ बढ़ती हैं, वो हैं बेटे, वो हैं बेटियाँ, उनको क्यों छोड़ के चले जाते हैं? और ये माशरे में इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आ रही है? उसकी वजह यह है कि हमने ना इस माशरे में जो अकेलेपन का हम शिकार हो गए हैं, हम ये समझने लगे हैं कि हम जो है, हमें अक्ल कुल है, हमें सब कुछ पता है। नतीजा ये है कि वो फिर मरीज़ों को छोड़ के अपनी अलग ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तो यकीन कीजिए कि जो लोग एहसास करते हैं, मोहब्बत करते हैं, माफ़ करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, वही लोग ज़िंदगी में ज़िंदा रहते हैं। अदरवाइज़ आप कितने बड़े महल में रह लें, आप नहीं रहते। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके टीवी प्रोग्राम के थ्रू कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पे जाएं कि जब कोई प्रॉब्लम आए तो अपने से नीचे देखो। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के अस्पतालों में ज़रूर चक्कर लगाएं। कभी मेयो अस्पताल के ओपीडी में जाके बैठ जाएं, कभी जिन्ना अस्पताल की जो इमरजेंसी में जाके बैठ जाएं, पता चले कि आप कितने ब्लेस हैं। फाउंटेन हाउस ये वो घर है और उन लोगों का घर है जिनका अपना कोई घर नहीं होता। फाउंटेन हाउस में दाखिल मरीज़ जो मर्द हैं, ख़वातीन और बच्चे, उनका यहाँ के डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ्स और साइकोलॉजिस्ट इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं, उनको अपने सीने के साथ लगा के रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उनके कपड़े बदलते हैं, उनकी मेडिसिन उनको बर वक्त देते हैं, सुबह से लेके शाम तक इनको मसरूफ़ रखते हैं। मतलब ये कि ये जल्द अज जल्द ज़हनी बीमारी से निकल कर सेहतमंद शहरी बने और मुआशरे का मुफीद शहरी बन जाएं। लेकिन यहाँ पर मुझे बताया गया है फाउंटेन हाउस इंतज़ामिया की जानिब से कि वो यहाँ पर दाखिल मरीज़ों की देखभाल तो करते हैं, उनका ख्याल तो करते हैं, उनका इलाज भी करते हैं, लेकिन जब वो सेहतमंद हो जाते हैं तो फिर उनके अपने जो हैं इन लोगों के, वो फिर इनको अपने साथ खुशी से रखने के लिए तैयार नहीं होते। और जब इनसे बात करते हैं और ये पूछते हैं कि क्या आपको अपना घर याद आता है, तो ज़हनी अमराज में मुब्तला मरीज़ों का एक ही कहना है कि डॉक्टरों ने उनको सेहतमंद करार दे दिया है और वो अब अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो घर जाना चाहते हैं, लेकिन उनके अपने उनको सीने के साथ नहीं लगाते। हमें चाहिए कि जब हमारे अपने ज़हनी अमराज में मुब्तला होके सेहतमंद हो जाएं, उनका इलाज हो जाए, तो फिर उनको घर ले जाएं, क्योंकि उनको अब आपके प्यार की, आपकी चाहत की, आपके वक्त की ज़रूरत है। आप अगर उन्हें सीने से लगाएंगे तो इनका दुख और कम हो जाएगा और वो बहुत जल्द मुआशरे का मुफीद शहरी बन जाएंगे।